क्या होगा अगर किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और भगवान विष्णु के छठे अवतार महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या महादेव के शिष्य भृगुवंशी परशुराम? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो परशुराम और लूसीफर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों की पावर्स की। बात करें परशुराम की, तो परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जिनका नाम पहले राम ही था, पर बाद में उन्हें भगवान शिव ने एक दिव्य कुल्हाड़ी दी जिसे परशु भी कहा जाता है, जिसके बाद उनका नाम राम से परशुराम पड़ा, जिसका मतलब था कुल्हाड़ी और राम या कुल्हाड़ी के साथ राम। भगवान परशुराम चिरंजीवी यानी इमॉर्टल है, जो कि रामायण के टाइम पर भी थे जब राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। महाभारत के टाइम पर वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और कलयुग के अंत में भी अपेयर होंगे जब भगवान विष्णु 10वीं और अंतिम बार पाप का नाश करने के लिए कल के रूप में अवतार लेंगे, जहाँ पर वो उनके गुरु बनकर उन्हें गाइड करेंगे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उन सभी को मारकर पूरी अर्थ को कॉन्कर किया था। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने जा रहे थे तो गणेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद परशुराम इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इस फाइट के दौरान परशुराम ने भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया और इसी के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। भगवान परशुराम ने कठोर घोर तपस्या करके हर उस वेपन को हासिल कर लिया था जो त्रिदेव के पास थी और इसी दौरान उन्हें एक कुल्हाड़ी यानी परशु भी मिला जो कि भगवान शिव का था। परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने अपनी धनुर्विद्या और फाइटिंग टेक्निक महादेव से सीखी थी और उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स को टेस्ट करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कई दिनों तक चला और उन्होंने एंड में भगवान शिव के माथे पर एक स्कार तक को क्रिएट कर दिया था, जिसे भगवान शिव ने अपने शिष्य के शौर्य के रूप में स्वीकार किया और इस कट का निशान आज भी महादेव के माथे पर है। जिसके बाद भगवान परशुराम ने महादेव की गुरु दक्षिणा के रूप में लाखों महाशक्तिशाली पापी असुरों को कुछ ही घंटों में मार डाला। भगवान परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन की 9 क्षौणी सेना को कुछ ही मिनटों और उसके 100 पुत्रों की 100 क्षौणी सेना को कुछ ही घंटों में मारकर उन्हें हरा दिया था। और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि महाभारत के महाविनाशी युद्ध में कौरवों के पास सिर्फ 11 क्षौणी और पांडवों के पास सिर्फ 7 क्षौणी सेना थी। मतलब अगर उस फाइट में भगवान परशुराम भाग लेते तो ये युद्ध कई दिनों के बजाय कुछ ही घंटों या 1 घंटे से भी कम टाइम में ही खत्म हो जाता। और महाभारत के महाप्रतापी और महाशक्तिशाली कैरेक्टर्स परशुराम के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाते, क्योंकि परशुराम उनके गुरु और उनके गुरुओं के भी गुरु थे, जो कि ब्राह्मण होने के बावजूद एंशिएंट हिस्ट्री के स्कैरिएस्ट और सबसे खतरनाक योद्धा थे। भगवान परशुराम ने पूरे 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय मुक्त करके उसे जीता था और इसी वजह से जब वो सीता माता के स्वयंवर में भी गए थे तो सभी राजा सिर्फ उन्हें देखकर ही सहम गए थे। भगवान परशुराम मन की गति से चल सकते थे, उनके पास हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी थे और वो हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट थे। भगवान परशुराम के पास परशु, शिव धनुष, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र जैसी वेपन्स भी थी, जो कि अपने तपोबल से पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये थी परशुराम की पावर्स और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लूसीफर आखिर कितना पावरफुल है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने हेवन से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और पावर्स के मामले में वो ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स है और गॉडली स्टैंड को तुम सुपरमैन स्टैंड से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। लूसीफर के पास मैसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे
दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रिजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजिली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर दूसरों की बॉडी से सोल को निकाल सकता है, एंजल्स और डीमंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे ही अपनी ड्यूमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है जिसमें वो लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और परशुराम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि हेल का राजा और सबसे पावरफुल एंजल है, जिससे तुम हमारे हिंदू धर्म के यमराज से कंपेयर कर सकते हो जो कि हेल और हेवन दोनों के किंग है। जबकि दूसरी तरफ भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और महादेव के शिष्य हैं, जिनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां, अस्त्र और शस्त्र भी हैं। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर किसी भी प्लेनेट की किसी भी वेपन का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। और हेल का तो पता नहीं, पर भगवान परशुराम के पास हेवन की वेपन्स की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो भगवान शिव का परशु हो, शिव धनुष हो, शिव त्रिशूल हो, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो या ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, परशुराम के पास सब कुछ मौजूद है। लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर भगवान परशुराम ने सिर्फ गुरु दक्षिणा के लिए लाखों महाशक्तिशाली राक्षसों को कुछ ही मिनटों में हरा दिया था और पूरे 21 बार हर एक क्षत्रिय को धरती पर से खत्म कर दिया था। लूसीफर और परशुराम दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक ही सेकंड में पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर बात करें ओवरऑल पावर्स की तो परशुराम लूसीफर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके पास लूसीफर को मारने या हराने के लिए इनफ गॉडली वेपन्स भी थी, जो कि एक ही सेकंड में लूसीफर को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती थी। हालांकि लूसीफर भी भगवान परशुराम को हरा सकता है, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट के जीतने के चांसेस भगवान परशुराम के ज्यादा है। और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड एटलीस्ट मेरे हिसाब से जीतेंगे भगवान परशुराम ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।